तो मास्टर की एंट्री देख ली आपने। अब यहाँ पर रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट की एंट्री भी देख लेते हैं। अब देखिए, एक्चुअल में पहले मैं ये समझा देता हूँ कि रिलेटिव मोशन में आप जो है चीजों को लिखते कैसे हो। मान लो आपके पास एक पार्टिकल ए है जो कि va वेलोसिटी से जा रहा है और एक पार्टिकल बी है जो vb वेलोसिटी से उसके पीछे जा रहा है। तो मैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखूंगा va वेक्टर माइनस vb वेक्टर। और अगर उसे मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो सिंपली आपने यहां पर करना क्या है, ये एक्चुअली में लिखा हुआ है va वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ vb वेक्टर। तो आप क्या करोगे, वेक्टर a बनाओगे और उस पर उल्टा करके वेक्टर b को जोड़ दोगे तो आपको वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b मिल जाएगी। अब यहां मान लेते हैं हमारा जो जेडी इंट्रो था, मास्टर की जो एंट्री थी, यहां पर इनिशियली जो है मास्टर जी हमारे वो किसी डिस्टेंस पर थे फ्रॉम द बस, और बस से इनका सेपरेशन जो है वो 40 मीटर है मान लेते हैं हम। और देखिए यहां पर जो मास्टर है वो 9 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट वेलोसिटी से बस की तरफ भाग रहे हैं सो दैट वो बस को कैच कर पाए। और बस जो है वो एक्सेलरेट कर रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो हमें यहां पर ये फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम पर हमारे मास्टर जो हैं, जो कि एंट्री में इनके दिखाई दे रहा है कि ये बस को कैच कर ले रहे हैं, वो कितने टाइम पर कैच करेंगे। तो यहां देखिए आप सभी को डायग्राम दिख रहा है। अब यहां पर इनिशियल सेपरेशन जो है वो 40 मीटर है और यहां पर आपको जो है मास्टर की वेलोसिटी पता है, बस का एक्सेलरेशन पता है। अब अगर आप इन दोनों के लिए इंडिविजुअली काइनेमेटिकल इक्वेशन से सॉल्व करोगे, पहले मैं मास्टर के लिए लगा लेता हूं, फिर मैं बस के लिए लगा लेता हूं, फिर सॉल्व करके टाइम निकालूंगा। ये अप्रोच भी सही है पर ये एक्चुअली में जो है टाइम टेकिंग अप्रोच है। तो रिलेटिव वेलोसिटी से अगर आप अप्रोच करते हो तो इसे बहुत ही इजी वे में और क्विकली कर पाओगे। तो एक्चुअल आप क्या करोगे, यहां पर s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर फॉर्मूला ही यूज करोगे। पर यहां पर ये जो सारी चीजें होंगी वो रिलेटिव मोशन के टर्म्स में होगी। मीन्स सेपरेशन ऑफ, मीन्स यहां पर इसका डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू मास्टर, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू मास्टर और एक्सेलरेशन ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू मास्टर। तो यहां पर ये फॉर्मूला क्लियर है। अब हर एक इंडिविजुअल टर्म्स के लिए आप जो है, मैंने जो इनिशियली चीज सिखाई कि किसी भी रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म को या फिर रिलेटिव टर्म को एक्चुअल में लिखते कैसे हैं, उस चीज को आपने अप्लाई कर देना है। तो पहले आपने ये देखना है कि कौन सी चीज है। यहां पर डिस्प्लेसमेंट में मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं इस चीज को समझाता हूं। देखिए पहले हमें साइन कन्वेंशन ले लेना है, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए, दूसरे को नेगेटिव मान लीजिए। ठीक है, यहां तक आई होप सो सारी चीज क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब यहां पर देखिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू मास्टर। अब देखिए आपको क्वेश्चन में बस का एक एक्सेलरेशन वैल्यू दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट उसकी कोई वेलोसिटी नहीं दे रखी। इसका मतलब क्या है, बस की वेलोसिटी है 0 और यहां पर मास्टर की वेलोसिटी हमें दे रखी है 9 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ बस, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू मास्टर निकालनी है तो बस की वेलोसिटी को एज इट इज रखो जो कि 0 है। भले मैं उसको एक एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं पर उसका मैग्नीट्यूड 0 है। ये आप फील कर सके इस वजह से मैंने उस एरो को इंडिकेट किया है, नहीं तो वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है क्योंकि वो एक नल वेक्टर है। तो यहां पर देखिए 0 वहां, अब विथ रिस्पेक्ट टू मास्टर था तो क्या होगा, इसका नेगेटिव लेकर के हम जो है पीछे की तरफ इसी वेक्टर पे अटैच कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, मीन्स यहां पर जो नेट वेलोसिटी यहां पर आएगी वो -9 आएगी क्योंकि पीछे की डायरेक्शन को हमने नेगेटिव ले रखा है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। अब आते हैं एक्सेलरेशन पर। एक्सेलरेशन में बस की एक्सेलरेशन हमें पता है आगे की तरफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, पर हमारे मास्टर जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं तो उनका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो यहां पर जब मैं एक्सेलरेशन ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू मास्टर निकालूंगा तो बस का एक्सेलरेशन वेक्टर आप सभी को दिख रहा है, उसमें मैं नेगेटिव ऑफ मास्टर का एक्सेलरेशन लेकर के उसमें ऐड कर दूंगा। तो मास्टर का एक्सेलरेशन वेक्टर था 0, तो पीछे की तरफ वो एक्चुअल में एक नल वेक्टर होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, पर
मैं जो है विजुअल के लिए आप सभी को दिखा रहा हूं कि एक वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 0, तो नेट इफेक्ट होकर के यहां पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आई है ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू मास्टर। आई होप सो यहां तक क्लियर है। अब आता हूं डिस्प्लेसमेंट पे, जहां पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए जेडी इंट्रो में ये क्लियर दिख रहा है, मास्टर के इंट्रो में ये क्लियर दिख रहा है कि हमारे मास्टर जो है वो बस को कैच कर ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है, बस जो है वो मास्टर के पास आ रही है। भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मास्टर बस के पास नहीं जा रहे हैं या बस मास्टर की तरफ आ रही है, ये बहुत कंफ्यूजन है। तो आप अपने डिस्प्लेसमेंट के रिलेटिव टर्म को देखिए, आपने लिखा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू मास्टर। तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू मास्टर है तो हमारे मास्टर रेस्ट पर आ गए, रेस्ट पर आ गए, इसका मतलब बस उनकी तरफ आई है 40 मीटर्स, उनकी तरफ डिस्प्लेस हुई है 40 मीटर्स। और साइन कन्वेंशन में आप देखेंगे कि इस डायरेक्शन को आपने नेगेटिव लिया था, इस वजह से फॉर्मूला में जो वैल्यू निकल कर आएगी मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू मास्टर -40 आएगा। तो सक्सेसफुली हमारे जो फॉर्मूला में था s = ut + ½ at स्क्वायर विथ रिलेटिव टर्म्स, हर एक टर्म को विथ साइन कन्वेंशन हमने सक्सेसफुली जो है फाइंड कर लिया। आप सिंपली वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट करने के बाद ये इक्वेशन बनकर आएगी जो आप सभी को स्क्रीन पर दिख रही है। और इसे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो इन टर्म्स ऑफ टाइम है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको 2 टाइम की वैल्यूज मिलेगी। एक होगा 8 सेकेंड, दूसरा होगा 10 सेकेंड, जिस पर एक्चुअल में हमारे मास्टर जो है बस को रीच कर रहे हैं। और जेडी इंट्रो में ये क्लियर दिख रहा है, मास्टर के इंट्रो में ये क्लियर दिख रहा है कि वो जो है एक बार फर्स्ट इस मोमेंट पर एक्चुअली में मींस t = 8 पर यहां पर देखिए वो क्रॉस कर रहे हैं बस को, और फिर जब बस उन्हें क्रॉस कर दी है तो ये वो दूसरा t = 10 सेकेंड्स है। और इस वजह से एक्चुअल में हमारे पास 2 टाइम की वैल्यूज आई है। तो आई होप सो किसी भी क्वेश्चन में रिलेटिव वेलोसिटी को मींस रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, जब आप इस प्रकार का फॉर्मूला लिख लेते हैं तो उसमें हम जो है चीजों को किस वे में हैंडल करें सो दैट हर एक टर्म को जो है हम प्रॉपर वे में पुट कर सके फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए। आई होप सो क्लियर है। और ये रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन जो है ये भी आप सभी को क्रिस्टल क्लियर होगा, सो दैट आप जो है अब फ्यूचर में रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन को जो है काफी इजी वे में अब टैकल कर पाएंगे।